हेलो एवरीबॉडी। तो क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 जो चैप्टर नंबर है आपका चैप्टर नंबर है आपका 5 और चैप्टर का नाम है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसे हम एपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज 5.1 में हम आज क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार कुछ कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जिसके 4 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी सीक्वेंस में होगा और आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन एपी सीक्वेंस में है, मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। अगर वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में है तो क्यों है। तो चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 किलोमीटर 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी क्या रहा है, एक टैक्सी है, ठीक है, वो प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद अपना पैसा क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो अगर पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये लेता है, ठीक है, और उसके बाद जैसे आप किलोमीटर आपका बढ़ता जाता है वो क्या करता है 8 रुपीज़ ऐड करता जाता है, ठीक है, क्या करता है 8 रुपीज़ ऐड करता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे let the first किलोमीटर कितना ले रहा है वो 15 रुपीज़, ठीक है, एंड आफ्टर एडिशनल रुपीज इंक्रीज इन ईच किमी कितना 8 रुपीज़। मीन्स फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज़ ले रहा है, मतलब वो ए की वैल्यू क्या है 15 है, एंड उसके बाद वो 8 रुपीज़ है, 8 रुपया क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो फिक्स है वो क्या है वो 8 रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो फर्स्ट किमी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट किमी के लिए हमारा हो गया 15 रुपीज़, सेकंड किलोमीटर के लिए हो गया 15 + 8 = 23, थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो गया हमारा 23 + 8 31, फोर्थ किलोमीटर के लिए हमारा क्या हो गया 31 + 8 = 39, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो फिक्स नंबर हमारा डी है, ठीक है, और उसका वैल्यू आपका 8 है। प्रत्येक 2 नंबर्स के बीच में क्या हो रहा है 8 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं द सीक्वेंस इज क्या बनेगा हमारा 15 23 31 39, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया हमारा सीक्वेंस बनेगा। ओके, अब यहाँ पे दूसरा कह रहा था कि अगर ये सीक्वेंस बनता है तो बताइए ये एपी में क्यों है। बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज every two numbers प्रत्येक 2 नंबर पर, ठीक है, every 2 numbers बिकॉज यहाँ पे आपका डी का वैल्यू मैंने छोड़ दिया है, बिकॉज डी इज फिक्स एवरी 2 नंबर, ठीक है, प्रत्येक 2 नंबर के बीच में देखिए डी क्या है आपका फिक्स है, मतलब कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है आपका 8 है। सो दिस सीक्वेंस इज इन एपी फॉर्म, ठीक है, कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज इन एपी फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन आपका लग गया, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन लगा। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। कह रहा है
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर है जिसमें हवा की मात्रा कुछ प्रेजेंट है। जब वैक्यूम पंप में से, ठीक है, जो एयर बच जाता है उसका क्या किया जाता है, 1/4 क्या किया जाता है, सिलेंडर से निकाल लिया जाता है एक ही समय में। मतलब जैसे मान लीजिए वैक्यूम पंप सिलेंडर में कुछ एयर है, ठीक है, अब उस एयर में जितना एयर है उसका 1/4 भाग क्या किया गया, निकाल लिया जाता है, ठीक है, और प्रत्येक समय में इतना निकाला जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो सिचुएशन दिया है यह एपी फॉर्म में है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या करेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर V मान लेते हैं, V है, ठीक है, कितना रिमूव है, रिमूविंग एयर फ्रॉम सिलेंडर V का 1/4 कितना हुआ ये V/4, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा, V माइनस V/4, ठीक है, ये हमारा बचा V माइनस V/4। तो क्या बचा हमारा, V में से ये 4V माइनस ये 3V/4, मतलब इतना बचा, ठीक है। मतलब जब 1/4 हमारा निकल गया तो अब नाउ फिर क्या हो रहा है, अब इतना ये आपका नेक्स्ट वैल्यू होगा। अब इसका फिर 1/4 निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इसका 1/4 निकाला जाता, मतलब कैसे, नाउ अगेन 1/4 पार्ट्स। तो ये हमारा 3/4 आया था जब 1/4 भाग, जो मान लीजिए हम एज्यूम किए थे कि V मान लेते हैं, V एयर है उसमें V, ठीक है। तो उसमें से 1/4 हमने निकाल लिया, V का 1/4 आपका V/4 होगा, माइनस के 3V/4 आया, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि फिर क्या आ रहा है कि अगर ये जो उसका वैल्यूम है, ठीक है, एयर का, अब इसका 1/4 पार्ट क्या किया जाता है, फिर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो 1/4 पार्ट रिमूव ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये 3V/4, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 इंटू 3V/4, टोटल कितना हुआ 3V/16। अब इसमें से कितना बचा, अब इसको जब माइनस करेंगे तो हम, ठीक है, तो क्या बचा हमारा रिमेनिंग, एंड अगेन क्या करेंगे इसमें से ना, 3V/4 माइनस 3V/16 इक्वल टू, ये हमारा 16 हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ आपका 4 4 जो 16, ये 12V एंड माइनस 3V इक्वल टू 9V/16, ये हमारा आया। फिर इसके बाद वही चीज़ नाउ अगेन, अब हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ से 9V/16 इंटू 1/4 पार्ट इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 9V/64 एंड देन 9V/16 माइनस 9V/64 एंड इक्वल टू, ये आपका 64 होगा, ठीक है। ये 36V माइनस कितना होगा, 16 4 जा 64 आता आपका, 4 9 जा 36 हो गया, और यहाँ से आपका 9V हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 16 में से आपका 9 जा कितना हुआ, ये हो गया आपका 27, ठीक है, अपान ये V/64। तो हम देख रहे हैं हर जगह क्या हो रहा है आपका, पहले V था, उसके बाद 3V/4 आया, उसके बाद 9V/16 आया, उसके बाद 27V/64 आ रहा है। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। हर जगह रेशियो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। क्या था हमारा, अब लिस्ट क्या बनेगा हमारा, तो पहले V के बाद क्या हुआ 3V/4 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ 9V/16 हुआ, फिर उसके बाद 27V/64 हुआ। तो यहाँ पे देखिए हर जगह क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि D अगर निकालें इसके बीच का,
तो 3v/4 माइनस v इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा v/4। ओके, अब इन दोनों के बीच काम निकालते हैं। 9v/16 माइनस 3v/4 इक्वल टू कितना हुआ, ये 16 हुआ, 9v माइनस ये आपका 4 हो गया, ये 12v, यहाँ पे देखिए क्या आया हमारा माइनस 3v/16 हो गया। तो क्या हो रहा है, d हमारा अलग अलग हो रहा है। सो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि गिवन सिचुएशन इज नॉट इन AP फॉर्म। बस इतना हम लिख देंगे कि जो सिचुएशन दिया है वो क्या है, AP फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला वाला क्वेश्चन था आपको बताने थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, अगर वो है तो क्यों है। ठीक है, उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने लगा दिया, बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचते हैं आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, और जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।